जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज सबसे पहले तो ये जो तस्वीर आपको मैंने दिखाई, ये हमारे एक जीडी सोल्जर की तस्वीर है जो कि कंबाइंड ड्रेस पहनकर एक अफसर का टॉयलेट साफ कर रहा है। ये किसी जवान ने कल ही मेरे को भेजी है। मैं उसकी पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। इसके अलावा आज मेरे दो मुद्दे और हैं। एक अफसर ने कल ट्वीट किया था। ट्वीट में हमारी बहुत लंबी चौड़ी बहस चल रही है। रविंद्र फौजी अकाउंट पर अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो जरूर जाकर देखें। उसमें ये स्क्रीन पे देखिए, एक हरामखोर अफसर ने ये ट्वीट किया है जिसमें क्या लिखा है देखो। इसमें लिखा है, ब्लडी नकल मार के 10वीं 12वीं पास करके पैसे देकर सेना में आ जाते हो। तुमको क्या लगता है कि आते ही तुमको कुर्सी पर बैठाया जाए? सेना दस्तूर से चलती है, यहाँ ऐसा ही रहेगा। जिसको नौकरी करना है करो, वरना घर भाग जाओ। मतलब ये जवानों की औकात बताई जा रही है कि जवानों को ऐसे ही अगर नौकरी करनी है तो अफसरों के टॉयलेट भी साफ करने पड़ेंगे, इनके मैडमों और बच्चों के अंडरगार्मेंट्स भी साफ करने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा और कुत्ते भी घुमाने पड़ेंगे। ये मुद्दा है, इस पर मैंने इसको बढ़िया जवाब दिया है ढंग से। और ये इस ट्विटर में लगभग 17-18 कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक शामिल थे जो इनका हौसला बढ़ा रहे थे। लेकिन मैंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को देखकर ये आधे से तो ब्लॉक कर गए, और जो कुत्ते बिल्ली की तरह क्या 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 कर रहे थे वो भी भाग गए। ये ट्वीट मैं आपको आगे दिखाता हूं और कैसे उस ट्वीट के बाद ये साइलेंट हो गए, ये सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। यहां वो मैं आगे आपको वीडियो में पूरा दिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिस तरह ये ट्विटर से भागे हैं, मैं वादा करता हूं कि आप हमारा सहयोग करो तो ये ट्विटर से नहीं, ग्राउंड से भी भागेंगे। या तो इन्हें छोड़ना होगा, जवानों पर अत्याचार करना, जवानों का शोषण करना, ये सहायक प्रथा, ये सब चीजें छोड़नी होगी, नहीं तो काले अंग्रेजों की तरह इनको भी देश से बाहर भागना होगा। अब बात आपकी है, आप सहयोग करते हो, क्योंकि बिना सहयोग से, बिना आर्थिक सहयोग से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। झूठे जयकारे देने से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। यहां अब ये इनके पास एक ही चारा है, ये लोगों जवानों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई रविंद्र फौजी तो पैसे कमा रहा है और रविंद्र फौजी अकाउंट नंबर दे रहा है। ये देखिए आप, ये मेरा अकाउंट नंबर ये ट्वीट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ जवानों को, वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ जो मेरे से जुड़े जवानों को, कि भाई ये अकाउंट नंबर हम क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है। लेकिन आज एक बार फिर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि भाई मैं अकाउंट नंबर क्यों देता हूँ, हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारा प्लानिंग क्या है, सारी चीज बताऊंगा। बताने से पहले सबसे पहले तो ये आज एक बार और क्लियर कर दूं, ये जो नीचे नंबर है 8290354513, ये मेरा व्हाट्सअप, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है और मेरा नंबर है। ऊपर जो 612 642 33 600 SBI का अकाउंट रविंद्र सिंह के नाम से मेरा है। आप लोगों से, मैं जवानों से एक बार फिर उम्मीद करता हूं कि अब हमारा जो ये मुहिम चल रही है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपसे जितना सहयोग हो करें, क्योंकि कोई भी लड़ाई बिना पैसे से नहीं लड़ी जाती है। इन लोगों को डर लग रहा है और ये हर तरफ से, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे कैसे कोशिश कर रहे हैं कि मेरे रविंद्र फौजी को डाउन लाया जाए। अकाउंट नंबर भी मेरा ट्विटर में भी, यूनिटों में भी जारी कर रहे हैं कि मेरे रविंद्र फौजी को कोई पैसे नहीं देगा, कोई इसके चैनल से नहीं जुड़ेगा। मतलब हर तरह का प्रयास कर रहे हैं कि रविंद्र फौजी को दबाया जाए। तो इनको पता नहीं। दूसरी तरफ ये कह भी रहे हैं, ट्विटर में आपको दिखाऊंगा, बहुत से ट्वीटों में इन्होंने कहा है कि रविंद्र फौजी और उससे जुड़े हुए ये 5,70,000 जो हमारे इस चैनल में जुड़े हैं, उनको बोलते हैं कि ये तो गद्दार हैं, ये फौज से निकाले हुए हैं सारे के सारे, और ये तो ISI से मिले हुए हैं। तो इन लोगों को कहना चाहता हूँ, इन कुत्तों को, हरामखोरों को, कि अगर हम ISI से जुड़े होते या और किसी उससे कोई बड़े लोगों से जुड़े हुए थे तो हमें अकाउंट नंबर देने की जरूरत कहाँ पड़ती। इनसे पूछें, इन गधों से, कि अगर इतने पैसे हमारे पास ISI देगी तो क्यों हम, जो हमारे को बोलते हैं, बहुत से हमारे जवान भी कहते हैं भीख मांग रहा है फलाना। मैंने पहले भी कहा था, हमारे जवानों के लिए चाहे भीख मांगना पड़े चाहे कुछ भी, क्योंकि बिना आर्थिक सहायता कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, आज के टाइम में मेरे को जो भी सुनना पड़ेगा मैं सुनूंगा, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और हमारे पीछे जो शक्ति है वो शक्ति सच्चाई की है और वो हमें जरूर जिताएगी। हाँ, लेकिन यहां मैं एक चीज जरूर कहूंगा इनको,
जो इन्होंने लिखा है कि भाई नकल मार के 10वीं 12वीं पास करके आते हैं रिश्वत देके, तो मैं यहां एक पॉइंट जरूर उनसे पूछना चाहता हूं कि रिश्वत किसको देते हैं? इन अफसरों को यह पता नहीं कि रिश्वत लेने वाले भी तुम्हारे ही नाजायज बाप बैठे हैं। वही रिश्वत लेंगे तभी तो कोई जवान ऐसा भर्ती होगा। तो उन अपने बापों को बोलो कि रिश्वत लेके भर्ती ना करें। आगे मैं और इसको जवान को मतलब इसको और भी जवाब दूंगा कि भाई कि ये जैसे बोल रहा है कि भाई मतलब जवान में आओगे तो घरेलू काम करने पड़ेंगे, नहीं तो घर चले जाओ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सेना तुम्हारे बाप की है क्या? एक जनरल से लगाकर जवान तक हर एक सैनिक के मजबूती से, हर एक के तालमेल से सेना चलती है। अगर ये जवान ही चले जाएंगे घर तो तुम्हारे वो जिनसे पिछौड़ा भी नहीं धोया जाता वो ड्यूटी कर लेंगे क्या? हमारे जवान भाइयों से कहना चाहता हूं, आपको लगता है कि मैं सही हूं और मेरी लड़ाई सही है तो आप मदद कीजिए, वरना मैं इंडिविजुअल किसी को फोन करके कहता नहीं कि भाई तू इतने दे, तू इतने दे। हमारे एक जवान साथी ने कमेंट्स भी किया था, कल भी मैं देखूंगा वो मुझे पता नहीं कि वो जवान का दिल से कमेंट्स था इन अफसरों का। उसने लिखा था कि सर मैं मतलब इस महीने की जो सैलरी आई तो मैं 30,000 रुपए डोनेट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने उस कमेंट्स में भी लिखा है कि हमारे जो जवान हैं वो चाहे इंक्लूड मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। हम किसी टाटा बिरला की औलाद नहीं है, हमारे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि भाई 30,000 दे दे, 50,000 दे दे, लाख दे दे। नहीं, मैंने उस जवान को भी कहा है कि हमारी जो सैलरी होती है उसमें सबका हिस्सा होता है हमारे, क्योंकि हम इन अफसरों की तरह सिंगल नहीं है। हमारे साथ हमारे माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, भाई भी हैं, बहन है, सब हैं, और उन सब का हिस्सा सैलरी में होता है। उन सबके हिस्से में से आप नहीं दे सकते, आप अपने हिस्से में से जो आपका बचता है, जिसको आप कई बार क्या है, कई बार भाई आदमी ठीक है दारू पी लिया, पार्टी कर दिया या और कहीं कर रहे हो, उस हिस्से में से आपको लगता है कि रविंद्र फौजी सच्चा है तो ही डोनेट करो। 100 करो, 500 करो, 1000 करो या 50 करो। मैंने नहीं कहा कभी किसी को भी तू ज्यादा दे या कम दे। हाँ, लेकिन ये है, इतना जरूर है, बहुत से जो कह रहे हैं भाई ज्यादा आ रही हैं। मैंने पहले भी कहा था, एक बंदे ने हमारे नहीं कहा कि भाई इसके पास तो करोड़ों रुपए आ रहे हैं। रविंद्र फौजी के पास जो मैं करना चाह रहा हूँ, सही मदद आ जाए तो अब तक इन अफसरों को, इन सालों को मैं ऐसे घुमा देता, इनकी चूड़ी इस तरह टाइट कर देता, ये जो ट्विटर में भाग रहे हैं ना, ट्विटर में नहीं ग्राउंड में भागेंगे। ऐसा काम मेरा जो प्लान है मैं कर सकता हूँ। चाहे बड़ी कोई बोलते हो ना बड़ा कुछ करो, बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी फिल्म प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जगह जगह पोस्टर बनाकर पूरे हिंदुस्तान में टांग सकते हैं, बड़ी से बड़ी न्यूज को पैसे देकर न्यूज चला सकते हैं, लेकिन जरूरत आती है पैसे की, और वो हमारे पास नहीं है। अकेला ना मैं कर सकता, ना हम 10-20 जवान जो हमारी मदद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वीडियो जो मदद का नाम से आता है वो ज्यादा चलता नहीं। पहली बात तो बहुत से हमारे जवान फील्ड में बैठे हैं, उन तक वीडियो 6 महीने बाद पहुंचता है, फिर बोलते हैं कि अब तो क्या करना है। तो जब भी आपके पास वीडियो पहुंचता है, जब आप देखते हो, जब आप छुट्टी आते हो, वहां नहीं कर सकते हो, छुट्टी आके मदद कर सकते हो। बहुत से कहते हैं कि सर हमारे तो फोन चेक हो रहे। मेरे को पता है कि भाई यूनिटों में भी, जैसे कल ही मेरे को एक हमारा साथी बता रहा था कि सर आज तो मतलब पूरी बटालियन फालन हुई। फिर हमारे एक हेड साहब ने पहले 15 मिनट आप ही के नाम से लेक्चर दिए, फिर एडजुटेंट आ गए उसने भी 15 मिनट, और फिर सीओ आया तो उसने भी 15 मिनट। आप ही आपका नाम चल रहा है, भाई उससे मत जुड़ो, उसको पैसे मत डोनेट दो, तुम्हारे फोन चेक होंगे, फलाना। तो सारी पाबंदियों के बावजूद भी अगर वास्तव में कोई बाकी चुभती है ये बातें, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी बात चुभती है जब बोला जाता है कि भारत की आधी फौज कुत्ता घुमा रही है। बहुत से हमारे अफसर कहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को सुधारो, फलाना को सुधारो। हमें क्या लेना, जो डिपार्टमेंट बर्बाद है वो उनके लोग सुधारे हैं। मुझे पहले मेरा डिपार्टमेंट साफ चाहिए, मेरा घर साफ चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो बदनामी का दाग है ये हटे, और अगर ये हट गया तो हमारे जो बंदे हैं ना, जो बोलते हैं कि सर पैसे के लिए कुछ करो, एमएसपी बढ़वाओ, तनख्वाह बढ़वाओ, आपकी जब इज्जत बढ़ेगी, आपका कद बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ आपको मिलेगा जिसके आप हकदार हो। ये चाहते हैं ना कि इनको यूएस आर्मी की तरह अफसरों की सुविधा मिले, तो यूएस आर्मी को फिर जवान की भी जो फैसिलिटी है वहाँ इक्वल, एक ही मैस है जिसमें जवान जेसीओ सब एक जगह बैठकर खाते हैं। जेसीओ तो है ही नहीं वहाँ, लेकिन अफसर और जवान एक साथ बैठकर खाते हैं। ग्राउंड में जो बाहर काम कर रहा है उसको जो अलाउंस है, जो बाहर बैठा है लेह में अलाउंस, उसी को मिलता है, ना कि हेलीकॉप्टर से ग्राउंड में आगे जो उसी और उनको।
मतलब एक जवान वहाँ 6 महीने रह के आता है, उसको अलाउंस नहीं। अगर एक हमारे बड़े अधिकारी वहाँ विजिट करके आ गए तो उसका TD इतना बढ़ जाता है जो उस जवान की 6 महीने की पेमेंट में भी नहीं मिलता है। तो ये विडंबना है। इस विडंबना को आप सहयोग